दोस्तों केवल ये उपाय आप यदि लौंग का करेंगे, लौंग को दोस्तों आपको तोड़ना है, यानी तोड़ करके इसको फेंक देना है। दोस्तों शत्रु जो है उम्र भर आपका रोएगा, एक दिन में ही होगा उसका सब कुछ खत्म। तो दोस्तों ये जो शत्रु है यदि आपको भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करता है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपको पूरा बर्बाद करना चाहता है, आपके जीवन में जहर घोलना चाहता है और आपकी उन्नति तरक्की से शत्रु जलता है और आपको हर जगह नीचा दिखाता है, आपको हर जगह बिल्कुल ऐसे कर देता है जैसे कि बिल्कुल आप तो कुछ भी नहीं हो, तो दोस्तों ये वाला जो उपाय है सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपके जीवन से भी शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। शत्रु दोस्तों आपका पागल बर्बाद होकर के घूमेगा यदि इस तरह का उपाय आपने कर लिया। ये लौंग तोड़ने वाला बड़ा जबरदस्त उपाय है। इसको ये इतना खतरनाक उपाय है कि इसको रात्रि में किया जाएगा दोस्तों। और कब करना चाहिए इस उपाय को? आपको करना चाहिए मंगलवार को और सोमवार को, रविवार को और शनिवार को। ये 4 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को अच्छे से ठीक प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उपाय को करने से पहले उसकी विधि जानना बहुत जरूरी है। इस कारण से इस वीडियो को ध्यान से वो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप इसकी विधि पूरी तरह से जान जाएं और इस उपाय को आप पूरी तरह से कर पाएं। तो दोस्तों किस तरह से उपाय करना है, कैसे करना है, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए उपाय करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ सामग्री लानी पड़ेगी। तो सामग्री में आपको एक लौंग लानी है। लौंग वो है जिसका फूल वाली लौंग और कटी फटी टूटी फूटी लौंग वो नहीं होनी चाहिए। एक लौंग आपको लानी है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए और यदि आप महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक लौंग लेनी है और रात्रि के समय इस उपाय को करना है। रात्रि के कब करेंगे, समय के कौन से समय रात्रि को इस उपाय को करेंगे? देखिए रात्रि को 8 बजे के बाद आप इस उपाय को करेंगे। जब 8 बज जाएगी तो 8 बजे के बाद इस उपाय को आप करने छत पर जा सकते हैं, अपने रूम में कर सकते हैं, कमरे में कर सकते हैं, लेकिन एकांतवास में इस उपाय को करना है। उपाय को करने में ज्यादा 5 मिनट का समय लगेगा। 5 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी समय आपको नहीं लगेगा। और आपको इस उपाय को जमीन पर बैठ के करना है, यानी कि जमीन पर बैठ करके ही उपाय होगा। खड़े खड़े उपाय नहीं होगा, टेबल कुर्सी पर उपाय नहीं होगा, जमीन पर बैठ करके ही उपाय होगा। लेकिन दोस्तों उपाय बड़ा जबरदस्त होगा। आपको एकांत कमरे में बैठना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है। आपका जो मुख है वो दक्षिण की दिशा की तरफ हो जाए और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप जो है इस लौंग को अपने सामने रखें। लौंग किस तरह से सामने रखनी है? लौंग को इस तरह से सामने रखना है कि लौंग का जो बींट वाला यानी कि फूल वाली जो लौंग आपको लिए, आप कौन सी लौंग लेंगे दोस्तों? फूल वाली, दूसरी लौंग नहीं लेंगे, फूल वाली ही लौंग लेनी है। तो फूल वाली लौंग जब आप लेंगे तो फूल वाली लौंग का जो फूल वाला हिस्सा है वो आपको अपनी तरफ नहीं रखना, यानी वो रखना है दक्षिण दिशा की तरफ। ऐसे लौंग रखनी है कि लौंग का जो तिकोना हिस्सा होता है वो आपकी तरफ हो और जो फूल वाला हिस्सा होता है वो किधर हो? वो दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन की तरफ वो फूल वाला हिस्सा लौंग का होना चाहिए। अब दोस्तों अब क्या करना, आप ध्यान से सुनेंगे। अब सबसे पहले तो जो हिस्सा आपने फूल वाला जो लिया था वो आप सामने रखें। सामने रखने के बाद आपको अपनी उंगली यानी अपने सीधे हाथ की उंगली को, यानी कौन सी उंगली? अब सीधे हाथ में 5 उंगलियां हैं अंगूठे सहित, ठीक है। तो आपको जो तर्जनी उंगली होती है उस यानी फर्स्ट फिंगर, उस तर्जनी उंगली को घुमाना है। उस तर्जनी उंगली को क्या करना है? आपको घुमाना है। अब तो उस तर्जनी उंगली को उसके आसपास घुमाना है। किसके आसपास घुमाना है? लौंग के आसपास, यानी लौंग के आसपास इस तर्जनी उंगली को घुमाना है और लौंग के आसपास इस तर्जनी उंगली को घुमा करके आपको यह मंत्र पढ़ना है। यह मंत्र कितनी बार पढ़ेंगे? देखिए यह मंत्र आपको पढ़ना है लगभग 11 बार। कितनी बार पढ़ेंगे? 11 बार यह मंत्र पढ़ेंगे। तो 11 बार मंत्र कैसे पढ़ेंगे आप? 11 बार जो आपको मंत्र पढ़ना है वो ऐसे पढ़ेंगे। आपको ये मंत्र पढ़ना, ओम ठ ठ ठ शत्रु कुरे तुरे नाशाय। ओम ठ ठ ठ शत्रु कुरे तुरे नाशाय। ओम ठ ठ ठ शत्रु कुरे तुरे नाशाय। जैसे जैसे आप उंगली घुमाएंगे ना वैसे वैसे आप इस मंत्र को पढ़ते चले जाएंगे। तो कितनी बार उंगली घुमानी है उस लौंग के आसपास? 11 बार उंगली घुमानी है। जमीन पर ही उंगली घुमाएंगे। ऐसा नहीं है कि उंगली को आप आसमान हवा में घुमाएंगे, हवा में नहीं घुमानी। उंगली को जमीन पर टच करते हुए रगड़ना है, घुमाना है लौंग के आसपास। और ये ध्यान रहे कि लौंग के जो उंगली है यह लौंग के टच नहीं होनी चाहिए, यानी कि लौंग के आपकी जो उंगली है वो टच नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा घेरा आपको बनाना है कि लौंग के टच नहीं हो। और आप यह मंत्र पढ़ें, ओम ठ ठ ठ शत्रु कुरे तुरे नाशाय। देखिए यदि आपको कोई शत्रु का पर्टिकुलर नाम पता है, मान लीजिए आपका जो शत्रु है वो है किसी कोई नाम है, एक ही शत्रु है, तो यदि एक ही शत्रु है तो आप इस मंत्र में शत्रु की जगह आप उस शत्रु का नाम बोल सकते हैं।
जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम है अजय, तो मैं क्या बोलूंगा, ओम ठ ठ ठ अजय कुरे तुरे नाशाय। तो यानी कि इसमें अजय का नाश हो जाएगा। इसी तरह से आपका कोई भी यदि एक ही शत्रु है और आप एक ही शत्रु के लिए उपाय को कर रहे हैं, तो वो दोस्तों फिर उसमें आप क्या करेंगे, उस शत्रु का नाम लिख देंगे, मतलब बोल देंगे शत्रु की जगह उस शत्रु का नाम, जो शत्रु इसमें लिखा था उसकी जगह शत्रु का नाम। लेकिन यदि आप मल्टीपल बहुत सारे शत्रुओं का नाश करना चाहते हैं, या फिर आपको कोई ऐसे गुप्त शत्रु हैं जिनका नाम आप बिल्कुल ही नहीं जानते, तो फिर आप क्या करेंगे, आप फिर उस शत्रु की जगह केवल शत्रु ही लिखेंगे, ओम ठ ठ ठ शत्रु कुरे तुरे नाशाय। अब दोस्तों ये आपने बोला 11 बार, आपने उंगली घुमाई 11 बार, ये आपने मंत्र बोला। अब इस लोगों को उठाना है, इस लोगों को उठा करके आपको अपने बाएं हाथ में रखना है। बाएं हाथ में आपको अपनी मुट्ठी में इसको बंद कर लेना है। मुट्ठी में बंद करने के बाद अब आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है आंखें बंद करके। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि गुरुजी हमें तो शत्रु नहीं पता, हमें शत्रु का नाम नहीं पता, तो हम किस शत्रु का ध्यान करेंगे आंखें बंद करके। देखिए यदि आपको शत्रु का नाम नहीं पता है ना, तो आप अपनी जो बुरी घटनाएं आपके साथ हुई हैं, बुरी जो घटनाएं पिछले बरस या फिर पिछले महीने या पिछले दिनों में आपके साथ जो भी बुरी घटनाएं हुई हैं, उनका सबका आपको ध्यान करना है, क्योंकि वो सब शत्रु नहीं करवाया है। इस कारण से उस शत्रु के द्वारा की गई घटनाओं का ध्यान आपको करना है आंखें बंद करके। और शत्रु द्वारा की गई घटनाओं का ध्यान करने के बाद जब आंखें बंद करके जब आप आंखें खोलेंगे, तो इस लोंग को लेकर के जाना है आपको छत पर। अब ध्यान से दिखेगा, इस उपाय को आपको रात को 8 बजे की बात करना है। 8-9 बजे जब बज जाती सब आपको करना है। आपको ध्यान रखना है कोई रोके टोके नहीं आपको। घर में भी आप पहले ही बता दें कि मैं यहाँ उपाय करने जा रही हूँ, इसलिए मुझे रोकना टोकना नहीं, ठीक है ना। तब जाकर के उपाय सफल होता है। छत पे जाएं, छत पे जाकर के इस लौंग के 2 टुकड़े कर लें। अपने ही हाथ से करना है, किसी से नहीं तोड़ना। लौंग इतनी बड़ी लें ताकि उसके टुकड़े आसानी से हो जाएं। तो 2 ही टुकड़े करने हैं, केवल 2 टुकड़ों में इस लौंग को तोड़ देना है आपको। एक ही बार में टूटनी चाहिए इसको, और उंगली के बीच में लें, उंगली के बीच में लेकर इसको तोड़ दें। जैसे भी आप तोड़ना चाहें, लेकिन आपको अपने हाथ से तोड़ना है। उल्टे हाथ से लौंग तोड़नी है, ध्यान रखेगा। उल्टे हाथ से तोड़नी है। यदि उल्टे हाथ से नहीं टूटती तो अब सीधे हाथ का यूज करना है, लेकिन यदि उल्टे हाथ से लौंग टूट गए तो सबसे बेस्ट है। उल्टे हाथ से लौंग को तोड़ करके और आपको अपने घर के पिछवाड़े में इसको फेंक देना है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे तो घर के पिछवाड़े में जो है ना एक और घर है, तो बिल्कुल आप उस घर पे भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको घर के पिछवाड़े में ही वो लौंग फेंकनी है, इतना आपको विशेष ध्यान रखना है। तो घर के पिछवाड़े पर आप लौंग फेंक दें। आपके घर के पिछवाड़े में यदि जो प्लॉट है या कोई कचरा वचरा रहता, तो कचरा है या नाला है, कुछ भी है, आप उसमें फेंक सकते हैं। और यदि घर के पिछवाड़े में खेत है, कुछ भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, मकान भी हो सकता है घर के पिछवाड़े में, तो आप वो भी उसका भी ध्यान मत करो। आप तो बस फेंक दो 2 लौंग तोड़ के, एक लौंग के 2 टुकड़े करके फेंक दो। आपका शत्रु जो है पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। शत्रु पागल बर्बाद होकर घूमेगा। शत्रु को यह भी नहीं रहेगा कि भाई मैं कहाँ था कहाँ नहीं था। आप पर यदि कुछ किया कराया उसने करवा दिया, तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त बड़ा खतरनाक उपाय है। बड़े ध्यान से करना है इसको, क्योंकि ये उपाय किसी निर्दोष पे नहीं हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्योंकि ये उपाय केवल उसी के लिए किया जाता है जो बहुत ही खतरनाक तरीके से शत्रुता हमसे निभा रहा है, हमारे जीवन को नरक बना रखा है, ऐसे व्यक्ति के साथ ही उपाय किया जाता है। तो बिल्कुल विशेष ध्यानपूर्वक इस उपाय को करना, तब जाकर के शत्रु जो है वो आपके जीवन में बिल्कुल खुशहालियां लाएगा और आपके जीवन को पूरा अच्छी तरह से जीने के लिए आपको प्रेरित करेगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।